उत्पत्ति 4 पाठ देखो, उत्पत्ति 4:8। उत्पत्ति 4। तब कैन ने हुँ, अपने भाई हाबिल से हुँ, कुछ कहा। हुँ, आज जब ये मैदान में से, तब कैन ने हुँ। अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। क्या किया? कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे मार दिया। ये सबसे पहला हत्या है जो बाइबल के अंदर दिखा गया है। ठीक है? आदम के बेटे में से एक जन ने क्या किया? मारा। तो सताव किसके ऊपर आया? हाबिल के ऊपर आया। हाबिल ने क्या गलती किया था सताव आने के लिए? हाबिल का कहानी पता है ना आपको? दोनों जन चढ़ावा चढ़ाते हैं। हाबिल क्या चढ़ावा चढ़ाता है? वो मेमना लेके आता है। कैन क्या चढ़ावा चढ़ाता है? एक धरती का उपज, जिसको हम धरती का उपज बोलते हैं, वैसा। अगर आप में से किसी को भी यहाँ पर जेंट्स में गर्म हो रहा है, क्योंकि फैंस लो के बॉडी के लिए, तो आप वहाँ पर जाके बैठ सकते हैं। अब देखिए नीचे बैठो, आराम से बैठो। ठीक है? सत्ताव आबिल के ऊपर आया। आबिल ने सत्ताव मांगा नहीं, लेकिन सत्ताव उसके ऊपर आया क्योंकि परमेश्वर ने उसके चढ़ावे को स्वीकारा। परमेश्वर ने उसके चढ़ावे को स्वीकारा। कैन के चढ़ावे को नहीं स्वीकारा, तो कैन का क्या होना चाहिए था? कैन ने ये जानना ज़रूरी था कि मैं क्या करूँ, ताकि मेरे चढ़ावे को भी वो स्वीकारे। उसने वैसा नहीं किया। वो उसके अंदर जलन आई अपने भाई के विरुद्ध, और जैसे ही उसके अंदर जलन आई तो क्या क्या हो गया? उसने अपने भाई को मार दिया। तो सताव जो है सबसे पहले किसी सरकार से आई नहीं, घर से आई है। बराबर? सताव कहाँ से आई? हद से भी शुरू होती है। सताव जो है असलियत में कलीसियाओं में से आती है, जब उदाहरण के तौर से 3 व्यक्ति 10 जन को अलग-अलग बात बताते हैं। सताव वहाँ से शुरू होती है। आप समझ रहे? फॉर एग्ज़ाम्पल घर के अंदर 2 भाई हैं। 2 भाई, तो एक बीवी अपने पति को, दूसरी जो है अपने पति को, यानी 2 भाइयों की पत्नियाँ अपने-अपने पति को यदि कुछ बताए, ऐसा क्यों, उसको क्यों मिल रहा है, तुझे क्यों नहीं? उसको मान ज़्यादा, तुझे क्यों नहीं? अगर ये होता है, तो सताव कहाँ से शुरू होगा? बाहर से कि अंदर से? यही होता है कलीसिया। हम बाहर देखकर बोलते हैं, ये आके सताव कर रहे हैं, लेकिन सताव शुरू कहाँ से हुआ? अंदर से हुआ। ओके? क्यों कलीसियाओं में कभी-कभी कोई-कोई बहुत शांत रहते हैं, कोई तो बहुत ज़्यादा भागता है। तो बाहर जाकर हम देख लेंगे जो होगा। कि ये सब आदतें हैं। ये आदतों की वजह से जो है, जहाँ पर बुद्धि का उपयोग नहीं है, उस वजह से सतावा। बुद्धि का उपयोग है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कुछ चिंता है दिनचर्या, तो अगर मैंने स्वप्निल से कुछ चिंता की बात बोली, तो स्वप्निल के अंदर आ गया, अरे ब्रदर अभी डर गए। स्वप्निल ने कॉल किया अर्जुन को, बोला अरे मीटिंग नहीं कहा क्योंकि ब्रदर डर गए, टॉर्शन इश्यू हो गया, ब्रदर डरे। उदाहरण है ये, ओके? तो अर्जुन कॉल करेंगे दीपक को, दीपक अपनी वाइफ को बोलेंगे, वाइफ फिर कॉल करेगी सिस्टर को। ऐसा करके सबके अंदर आएगा कि अरे पासवान खुद डर रहे हैं। पासवान डर नहीं रहे, क्योंकि मैं अभी पासवानों को मिल रहा। उनके अंदर चिंता है, क्योंकि जब ये होता है तो इफेक्ट सबको होता है। ओके? लेकिन जेल से पासवान जाएगा। जेल से पासवान जाएगा। तो पासवान ने जब मुझे पूछा आप क्या करोगे? मैं बोला कि मैं तो बोलूँगा कि ये 3 भी पासवान है मेरे साथ। सब उनको भी लेके ये 3 भी है। प्रूव कर ही नहीं सकते कि नहीं है ना। कैसे बोल सकते हैं कि नहीं है कर? राइटिंग नहीं है ना। तो मैं बोलूँगा वो मानेंगे, मैं बोलूँगा ये 3 जन। हाँ, तो वैसा। तो ये एक चिंता हो रही है, और ये चिंता स्वाभाविक है। हम लोग नैसर्गिक लोग भी हैं, नैसर्गिक इन द सेंस शारीरिक नहीं बोल रहा हूँ, नैसर्गिक। तो सबके अंदर थोड़ा-थोड़ा भी चिंता होने रहती है, देखिए अभी हमको क्या करना है। तो सबसे फर्स्ट है एज़ अ चर्च, एज़ अ कलीसिया, तो हमको पहले एक होना है, हमको निडर होना है। ओके? सो दूसरा तिमोथी 1 का 7। क्योंकि कमिश्रा में हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और क्रोध और संयम की आत्मा ही है। कौन-सा आत्मा आपको मिला है? सामर्थ कौन-सा आत्मा नहीं मिला है? सबसे पहली बात, कौन-सा आत्मा नहीं मिला? भय की आत्मा नहीं मिली। इस एक दूसरे को आप याद दिलाओ कि आपको भय की आत्मा नहीं मिली। आज तो भाई की आत्मा नहीं मिली। एक दूसरे को याद दिलाओ। आपको भाई की आत्मा नहीं मिली। याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हमको डर का आत्मा नहीं दिया है। हमको कौन-सा आत्मा दिया है? सामर्थ प्रेम सामर्थ का आत्मा दिया। सबसे पहले सामर्थ को रखा, प्रेम भी नहीं। सबसे पहले किसको रखा? सामर्थ का रखा है, क्योंकि सामर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है।
हमारे जीवन के अंदर हमको सामर्थ का आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा जब आया, ओके, जाएंगे ना प्रेरित के 1:8 में, जो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। इस वजह से सामर्थ का आत्मा है वो। हमको कौन सा आत्मा मिला है? सामर्थ का। यदि आप मुझे आके बोलते हो ब्रदर मुझे ये तकलीफ है, मुझे शैतान से डर लगता है, मुझे जादू टोने से डर लगता है, मुझे लगता है उसने कुछ किया है मुझ पर, यार मेरे घर वालों ने कुछ किया है प्रॉपर्टी के लिए, अगर ये होता है तो आपके अंदर सामर्थ का आत्मा काम नहीं कर रहा है। आपके अंदर उस वक्त कौन सा आत्मा काम कर रहा है? डर का आत्मा काम कर रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल तकलीफ आई, बीमारी आए, जो भी तकलीफ होती है, बीमारी आती है, दुख आता है, संघर्ष आता है, रिश्तों में तकलीफ आती है, ओके, ये कब आएगा हमको पता नहीं। ये बोलकर नहीं आता। बोलकर आता है क्या? नहीं आता है। तो जब हम लोग उस कठिनाई से गुजरते हैं, जिस वक्त हम गुजरते हैं, तो हमको ध्यान देना है कि हमको कौन सा आत्मा दिया गया है। अगर उस आत्मा के अधीन आप रहते हो, यानी जब भी आप प्रेम किसी से करते हो तो वो मन में रहता है कि नहीं। उदाहरण, शिपा अगर बीमार है, उसको दवा दे के अगर स्कूल भेजा, तो माँ के और पिता के मन में क्या हो? उसका चिंता रहेगा जब तक वो वापस घर पे ना आए, उसका चिंता हो वो, तय है। या हम में से अगर कोई कुछ होता है तो आपके घर वाले आपकी चिंता करते हैं। जैसे बहुत समय पहले हम सेवाकाई के लिए जाते थे, 1 डेढ़ बजता था आने के वो। जब मैं आऊँगा ना सेवाकाई से, मेरी मम्मी जागी रहती। ऐसा कभी नहीं हो गया कि मैं सेवाकाई से आया मेरी मम्मी सोई है, कभी नहीं हुआ। रुकती, क्योंकि जो पहले पासवान यहाँ पर आए थे उन्होंने मम्मी को बोला हम लोग जा रहे हैं गुजरात, जहाँ पर लोगों को मार दिया है मसीहा के, मैं आपके लड़के को लेके जाता हूँ, मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा हम लोग वापस आएंगे। सबसे पहले 2004 की बात। मम्मी ने बोला मैंने इसको प्रभु को दे दिया है। ओके, तो मैंने मन में सोचा कि आपका बोलना आसान है, आप घर पे बैठे हैं। ये बात क्या है? आप तो खुद घर पे बैठे हैं, मैंने प्रभु को दे दिए। या हो देखिए बचपन में ही दे दिया देखो, और भी तो बस मैं हल्का कर रहा हूँ, वातावरण हल्का करो। ये बात हमको समझना है कि कौन सा आत्मा कार्य करता है। सामर्थ का आत्मा, बोलिए सामर्थ का, सामर्थ का, प्रेम का आत्मा, प्रेम का आत्मा, यानी हमारा रिएक्शन भी प्रेम होना चाहिए। आप जवाब भी देते हो तो प्रेम के कारण से, तो डर फैलाओ मत, प्रेम के कारण से, तो क्योंकि डर सुनने से आएगा। कैसे आएगा? तो एक अदर स्वप्न क्या हो गया मालूम है? क्या हो गया मालूम है? वो क्या हो गया मालूम है सेंटेंस के अंदर ही मैंने डर शुरू कर दिया डालना ना। क्या हो गया मालूम है? स्वप्न सोच रहा था क्या हो गया, और मैंने आगे बताया नहीं। स्वप्न 1 घंटा सोचेगा क्या हो गया है, क्या हो गया है। फिर 1 घंटे बाद में स्वप्न पूछू ब्रदर हो गया क्या है, क्या हो गया है? वो बोला कि आईपीएल का मैच कल देखा नहीं मैं। तो अपने बोला ब्रदर यही बात था। तो हम क्या करते हैं, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारा एक एटीट्यूड होता है जब हम बात करते हैं, उसके द्वारा डर फैलता। लेकिन हमको आत्मा डर का नहीं दिया, हमको आत्मा सामर्थ का, प्रेम का और संयम, इस संयम का दिया। यानी कुछ भी करने से पहले सबसे पहले वेट करो, रिएक्ट मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हिब्रूस सॉरी 11 का 4, 4:11 नहीं 11 का 4। यहाँ पर आबिल के बारे में है। विश्वासी से आबिल ने कैन से उत्तम बलिदान करने कर के लिए कराया। क्यों केन का आबिल का जो बलिदान था या चढ़ावा था वो क्यों स्वीकारा गया? क्योंकि उसने विश्वास से बेहतर बलिदान चढ़ाया था, विश्वास से। तो आपका बलिदान यदि विश्वास से आता है तो उसको परमेश्वर बेहतर बोलता है। आपका बलिदान जो है वो विश्वास से आएगा। वापस पढ़िए ब्रदर, जोर से पढ़िए। विश्वासी से आबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। तो जब उसने ये बलिदान दिया तो परमेश्वर क्या करता है? बलिदान को स्वीकारता है और बोलता है कि आबिल, मतलब एक गवाही होती है जो बोली नहीं गई है, लेकिन एक गवाही है कि आबिल अभी धर्मी ठहराए गए। हम बोलते हैं ना अब्राहम का राइचियसनेस, अब्राहम का धर्म, अब्राहम करके है। लेकिन आबिल से शुरू हो गया। कहाँ से शुरू हुआ है? आबिल। क्योंकि सबसे पहला धर्मी कौन ठहराया गया? आबिल ठहराया गया। आप समझ रहे? अब्राहम ने विश्वास किया,
और उसे धर्मी ठहराया गया, करेक्ट है। लेकिन कहाँ देखो यहाँ पर लिखा जाए आबिल से है। सही है? समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज है? आबिल जो है आदम का लड़का है। आदम पहला मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने रचा था ना धरती से। आबिल उसका बेटा है। और वचन वापस हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, आप अपने अपने बाइबल पढ़ सकते हैं। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। इब्रानियों का लेखक बोलता है वो आदम का बेटा है, उसे केन ने मार दिया, अपने खुद के भाई ने, बड़े भाई ने मार दिया, लेकिन वो मरने के बाद भी अब तक बातें करता है। मतलब भूत नहीं है। तो मतलब ये नहीं कि वो भूत बन चुका है। ओके, चलिए पिक्चर से आता है। ये ऐसा रियल नहीं। इसका मतलब है क्योंकि वचन बोलता है कि उसका लहू जो है वो बातें करता है। उसका लहू क्या बातें करता है कि मुझे बदला चाहिए, मेरे भाई ने मुझे मारा है, मुझे क्या चाहिए, बदला चाहिए। लेकिन यीशु का लहू ने क्या किया, शाबाश किया। इसके लिए वचन बोलता है कि यीशु का लहू आबेल के लहू से बेहतर बातें कह रहा है। समझ में आया? यीशु का लहू आबेल के लहू से बेहतर बातें कह रहा है। तो यीशु का लहू ये भी ये कहता है कि क्षमा करो, तो हमको क्या करना है, क्षमा जाओ। बहुत डिफिकल्ट है, मैं जानता हूँ शुभे, लेकिन कहाँ से शुरू करना है क्षमा करना? कहाँ से? हम जो आंसर पहले शोभा ने दिया था वही आंसर है। तो नहीं, घर से, बाहर से नहीं। हम बाहर जाते जाते कोई अगर धक्का भी मारेगा तो अगर सॉरी बोलेगा तो ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन घर पे हम लोग पेशेंस नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते। घर पे लिए धक्का धक 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 चालू हो जाते। क्यों चालू होते हैं हम? क्योंकि हमने अपने घर वालों को हरते में दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो कहाँ शुरू होगा? और इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। कभी कभी मेरा भी धैर्य छूट जाता है, ऐसा नहीं कि मेरा धैर्य नहीं छूटता, मेरा भी छूट जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी, बार बार हम सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि ये स्कूल जाती है, सुशी भी स्कूल जाएगी या आदिरा स्कूल जाती है, तो क्या होगा, स्कूल के अंदर एक एक चीज जब उनको सिखाया जाता है, घर पे आने के बाद में मम्मी डैडी क्या करेंगे? जब मम्मी डैडी सिखा रहे हैं तो क्या करते हैं आप लोग? वही सिखाते हैं कि कुछ अलग सिखा दे? सास बहू का सीरियल क्या सिखाते हैं आप लोग? वही सिखाते हैं। कितना बार सिखाते हैं? जब टेबल्स होगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 होगा, कितना बार सिखाएंगे? जब तक सीखना है यार, जब तक नहीं बैठेगा। रिपीट रिपीट रिपीट, इस वजह से ये रेपिटेशन होता है। तो कलीसिया में लोग कभी कभी बोलते हैं कि ये चर्च में मैं नहीं जाऊंगा, पास्टर सेम रिपीट करते हैं क्योंकि आपको ये बात अभी तक आपके मन के अंदर बैठी नहीं है, इस वजह से रिपीट होगा। लेकिन दूसरा पास्टर भी शायद दूसरा फिर आता ना हो, ये भी हो सकता है। मैं इतने हो रहा हूँ, नहीं होगा, हो सकता है, बहुत कम चांस है, लेकिन पासवानों को बहुत जानकारी है। ठीक है, तो आबिल क्या दर्शाता है? बोलिए विश्वास। विश्वास। आबिल क्या दर्शाता है? विश्वास। आपके अंदर कौन सा आत्मा है? विश्वास। कौन सा आत्मा है? सामल, प्रेम, संयम और संयम का आत्मा। ठीक है, ये आत्मा का कार्य सिर्फ विश्वास के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? विश्वास के द्वारा होगा। कैसे होगा? विश्वास के द्वारा होगा। कैसे होगा? विश्वास से द्वारा होगा। क्लियर है? Praise the Lord। और केन जो है जिसने आबिल को मारा, वो क्या दर्शाता है? वो स्वार्थीपन को दर्शाता है। केन ने अपने बारे में सोचा। केन ने बोला मेरा बलिदान जो है क्यों नहीं स्वीकारा जाए? अपने बारे में, अपने बारे में, स्वयं के बारे में सोचा, जिसको बोलते हैं स्वार्थीपन। क्या बोलेंगे? स्वार्थीपन। मसीहत में स्वार्थीपन नहीं है। मसीहत में हम दूसरे के बारे में पहले सोचते हैं। मसीहत में हम दूसरे के बारे में पहले सोचते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, नीचे हम लोग बैठे थे तकरीबन चाय की रेडी। तो उसने कहा कि ये किसी और व्यक्ति के बारे में वो बता रहा था मुझे, और बोला कि ब्रदर मैं इस व्यक्ति से बात नहीं करूँगा। मैं बोला क्यों? नहीं, मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, उस व्यक्ति ने मुझे मदद नहीं की। क्या ज़रूरत थी? पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे मदद नहीं किया। अब ये मैंने सुना है कि वो जो व्यक्ति जिसने मदद नहीं किया, वो खुद बहुत सारा आर्थिक समस्या से गुजर रहे। लेकिन ये व्यक्ति जिसने पैसे माँगे, वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि सामने वाले को भी तकलीफ हो, तकलीफ
है या तकलीफ या संघर्ष है, समझने की तैयारी में उसका क्या मानना है कि मैंने जब कुछ पूछा तो मुझे मिलना चाहिए, क्यों? उस वजह से उसने रिश्ता तोड़ दी। उसने उसको पूछा भी नहीं कि आपका क्या है? क्या आप दे सकते हो? क्या आप आपके पास वो क्षमता है क्या? कुछ एक्स्ट्रा है क्या? कुछ मदद हो सकता है? ये नहीं पूछा उसने। उसने अनुमान अनुमान ना लगा दिया यहाँ पर बैठकर कि उसने मेरा मदद नहीं किया है तो क्या हो गया है? तो मैंने रिश्ता उससे तोड़ दिया। ऐसे कलीसियाओं में अनुमान की वजह से बहुत तकलीफें होती हैं। ओके? स्वयं का नहीं सोचना है, किसी और के बारे में सोचें। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? ओके? तो सताव कहाँ से शुरू होता है? सताव वहाँ से शुरू होता है जब शरीर और आत्मा जो है, जो विपरीत है, एक साथ में वो लोग खाने का जब आते हैं, तो वहाँ पर सताव होता है। ये जितना भी हो रहा है सताव, क्योंकि आत्मिक लोगों के विरुद्ध होता है ना सताव। वो लोग अपने लोगों के विरुद्ध सताव करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे। हम अपने लोगों के विरुद्ध सताव करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि आत्मा और शरीर मेल नहीं खा सकते। जैसे उजाला और अंधेरा है, कभी भी आपने देखा ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट मालूम है क्या है? ईस्ट क्या है हिंदी में? पूर्व। पूर्व और पश्चिम लोग है ना? पूर्व और पश्चिम कभी मिल सकता है? नहीं। कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पूर्व है तो यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पूर्व है तो यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पूर्व है तो यहाँ पर पश्चिम है। मिल ही नहीं सकता है। और परमेश्वर बोलते हैं, तेरे पापों को मैं जैसे पूर्व से पश्चिम है वैसे तेरे पापों को मैंने क्षमा किया है, जो कभी मिल ही नहीं सकता है। Get my point? ऑपोजिट, विपरीत, उल्टा, मिल ही नहीं सकता है। ओके? तो आबिल क्या दर्शाएगा? बोलिए विश्वास। विश्वास विश्वास। विश्वास गलातियों का 4:29 देखो, गलातियों का 4:29। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सदा था हाँ, हाँ, हाँ। ध्यान दो। शरीर के अनुसार जन्मा हुआ यानी शारीरिक व्यक्ति आत्मा के अनुसार जन्मा हुआ को क्या करता है? प्यार करता है। सतत है क्या करता है? प्रेम करता है। है ना? वापस छोड़ो। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ हम्म, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था हम्म। वैसा ही अब भी होता है। वैसा ही कब होता है? आप दिनों की। आज भी ऐसा ही है। जब सडनली नेबर बात करना बंद कर दे। सडनली, ओके? बच्चे और मिल रहे थे, सब बातें हो रही थी, सडनली बंद कर दे। क्यों? क्योंकि आप बसिया में हो। तो कुछ फर्क आप में आ चुका है, आत्मा का कार्य हो रहा है अंदर, इस वजह से ये होता है। ओके? और सताव आत्मा का व्यक्ति नहीं कर रहा है, सताव शरीर का व्यक्ति करता है। वचन में लिखा है कि नहीं? वापस ब्रदर, सेम स्क्रिप्चर। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था वैसा ही अब भी होता है। ये एक आत्मिक क्रम है। क्रम मालूम है ना आपको? क्रिया, एक एक पैटर्न है। पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये उस समय से हो रहा है। ये नई बात नहीं है। उस समय से हो रहा है। यीशु को भी छोड़ा नहीं ना वो लोग ने। हम कौन है? यीशु को नहीं छोड़ा, जिसने पाप ही नहीं किए। प्रेज़ गॉड। ये उस समय से, लेकिन कैन आबेल वहां से हो रहा है ये सताव। उससे पहले भी सताव आया। आपको मालूम है कैसे सताव आया? जब आदम ने कहा ये स्त्री जो तूने मुझे दिया, स्त्री के ऊपर सताव। पत्नी करके बोला नहीं। पाप जब है ना, पाप जब उसने स्त्री को देखा, उसने कहा कि मेरी हड्डियों का हड्डी और मेरे मांस का मांस है। आदम ने जब हवा को पहली बार देखा, ओके, ये प्रेम हो गया। उस क्या हो गया? प्रेम हो गया। लेकिन जब पाप हुआ, उसने कहा ये स्त्री तूने मुझे दिया ना, ये स्त्री की वजह से हुआ। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मैंने नहीं ली। आदम आदम मैंने नहीं ली। मैंने जिम्मेदारी या जो दोष है किसी और पे डाली। कुछ आदम ने क्या किया? वो दोष किसी और पे डाल। आत्मिक व्यक्ति कौन है? जो जिम्मेदारी लेता है और बोलता है, वो आगे खड़ा रहता है और बोलता है नहीं, ये जाने दे। नहीं। घर पे जो हो गया, परिपक्व व्यक्ति क्या बोलेगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा सिंह है। आप समझ रहे हैं? वैसे तो शुरू वहां से हो गया। ये पैटर्न, इसको हम बोलते हैं क्रम या पैटर्न। ये आत्मा और शरीर के बीच में चलते जा रहा हो। ओके? अगर आप लिख रहे हो तो लिखो केन और एबल।
केन और आबिल जो है, यानी क्रिया और विश्वास। केन की तरफ से क्रिया, आबिल की तरफ से विश्वास। ये जो हमने पढ़ा ना इब्रानी 11:4 में, या आबिल विश्वास के द्वारा काम कर खाए। ठीक है, इसके बाद में है इस्माइल और ईसा। इस्माइल और ईसा। इस्माइल जो है वो शरीर को दर्शाता है, ईसा जो है वो प्रतिज्ञा को दर्शाता है। वादा, वादा जिसको हम बोलते हैं ना, हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं या वादा करते हैं किससे, मैं तुझे स्टेशन 2 बजे मिलूंगा, 2:30 के, व्यक्ति गायब है, फोन भी नहीं उठा रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आ, फिर आप आनंद मनाओगे स्टेशन पे, आनंद मनाओगे। 2:30 बजे इस धूप में किसी के लिए उठना बहुत मुश्किल है ना। तो व्यक्ति ने बोला 2 बजे ब्रदर मैं वहां पर मिलूंगा, 2:30 है, व्यक्ति फोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप जा भी नहीं सकते क्योंकि आप सोचोगे और 5 मिनट खाएगा, और 5 मिनट खाएगा। ओके, और बाद में 3 बजे कॉल करके बोलता है कि ब्रदर मैं आज नहीं आ सकता हूँ, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? अगर आप गुस्सा करोगे तो सामने वाला बोलेगा क्या पास्टर है, गुस्सा करो। अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो आपके साथ में जो है वो बोलेगा कि क्या पास्टर है, करेक्ट भी नहीं करता है। तो पास्टर हर तरह से फंसता है। वैसे एक मसीहा का व्यक्ति भी हर तरह से फंसता है। आप कुछ अच्छा करो, आपका बुराई। आप कुछ बुरा करो, आपका बुराई। आप कुछ ना करो, ज्यादा बुराई बुरा। समझदार होके चलो। ओके, तो इस्माइल और इसहाक, उसके बाद में ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ जो है नैसर्गिक सामर्थ्य या ताकत। ईसाऊ किसको दर्शाता है? नैसर्गिक ताकत को दर्शाता ईसाऊ। लेकिन उसका भाई जो है याकूब किसको दर्शाता है? ओके, अलौकिक मौके को, अलौकिक चुनाव को, उसको दर्शाता। अलौकिक यानी कि डिवाइन चॉइस, अलौकिक चुनाव को वो दर्शाता है। उसके बाद में है फरीजी और यीशु मसीह। कौन है? फरीजी और यीशु मसीह। फरीजी किसको दर्शाता है? धर्म। अपने तरफ से मुझे कुछ करना है तेरे लिए। कलीसिया में ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। ओके, वो फरीजी का स्वभाव है, फरीजी का आत्मा है। फरीजी सैद्यूसी थे ना, ये उनका आत्मा है, मुझे तेरे लिए कुछ करना है ऐसा। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह जीवन में हम उसके लिए वो चीजें नहीं कर सकते जब तक यीशु के जीवन से ना सके। जब यीशु का जीवन से हम चलेंगे, यीशु के जीवन के द्वारा करेंगे, तो वो स्वीकारेगा प्रभु। खुद के ताकत से करोगे नहीं स्वीकार। खुद के ताकत से मतलब मसीहा आने से पहले का आप व्यक्ति हो, तब भी आप उसके ताकत से ही कर रहे थे ना, जब तक पवित्र आत्मा आप अंदर नहीं आया है। समझ में आ रहा है आपको?